तो आपको भी ई श्रम कार्ड बनाना है मोबाइल फ़ोन से, तो आप सही जगह पे हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना कंपलसरी है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप किसी सीएससी सेंटर से संपर्क करें, वहां आपको ई श्रम कार्ड बना देगा फिंगर बायोमेट्रिक से। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि आप पूरा वीडियो में बने रहे, तो आप स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस को देख के आप अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड बना लेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है या किसी भी सर्च इंजन पे और वहाँ ई श्रम कार्ड लिखना है। आगे वीडियो में फुल प्रोसेस बताया गया, वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक या शेयर करें। पहला साइड आएगा ई श्रम को, उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिए आपको स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ गो टू मेन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ उसके बाद आपको रजिस्टर ई श्रम कार्ड, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन नज़र आता है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन आएगा, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है और इसमें आपको नो और नो करके सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा और कैप्चर कोड डाल के सबमिट मार देना है। जैसे ही सबमिट मारिएगा तो यहाँ आपका आएगा आधार ई केवाईसी। आधार ई केवाईसी के लिए आपको आधार नंबर या तो वर्चुअल नंबर से आप आधार ई केवाईसी कर सकते हैं। आप आधार कार्ड से ई केवाईसी करने के लिए यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ फिंगरप्रिंट या ओटीपी दो माध्यम से आप ई केवाईसी कर सकते हैं, बट आप मोबाइल से कर देते इसलिए आधार में ओटीपी के बेस पे करना है। एक बात और, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा तो आप इस प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ओटीपी पे क्लिक करके रखना है, कैप्चर कोड डालना है और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके आप सबमिट मार दीजिएगा। अगर मिस्टेक से आप गलत कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं तो रीसेट करके फिर से आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबमिट मारने के बाद आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डाल देना है। उसके बाद ओटीपी को डालने के बाद बगल में आपका कैप्चर कोड है, आपको कैप्चर कोड को डालना है और यहाँ ओटीपी पे जो आपको टाइमिंग सेट होगा वो टाइमिंग के अंदर ही ओटीपी डालना है। उसके बाद एक कैप्चर कोड डालने के बाद वैलिडेट करना है। जैसे ही वैलिडेट कीजिएगा तो आपको आपका पर्सनल डिटेल जो मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको आपका आधार का फुल डिटेल आपको नज़र आता ही होगा। उसके बाद उसको आप पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पहले से रहेगा, उसका इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मैरिटल स्टेटस में सिंगल है या शादीशुदा वो डालना है। उसके बाद मदर का नाम डालना है। बाद मदर का नाम लिखने के बाद आपको फादर या हस्बैंड का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने हस्बैंड का नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद हस्बैंड का नाम मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको कैटेगरी में चलना है, आप कौन कैटेगरी में आते हैं। मैं जनरल में आता हूँ, जनरल से ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी यानी विकलांग है तो आप यस कीजिए तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको नॉमिनी पे डिटेल डालना है। यहाँ आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन नॉमिनी का जो एप्लीकेंट के साथ, नॉमिनी एड्रेस भरना कंपलसरी नहीं है, भर भी सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डालना कंपलसरी नहीं है, डाल भी सकते हैं छोड़ सकते हैं। उसका सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको रेसिडेंटल डिटेल में होम नेटिव स्टेट और होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। स्टेट स्पेसिफिक आईडी अगर पता है तो डालिए, तो स्किप कर देना है। तो यहाँ आपको करेंट एड्रेस डालना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन हो रहा है, अर्बन और रूरल। तो आप अगर शहर से हैं तो अर्बन कीजिएगा और गांव से तो रूरल कीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस लाइन 1 में आपका एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 2 में आपको भी एड्रेस डालना है आपका जो है। उसका स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका प्रखंड होगा उसका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको करंट लोकेशन में आप कितने साल से रहना है ये बताना है। 1 साल से रह रहे हैं या 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने के परमानेंट एड्रेस में सेम प्रोसेस डालना है जैसे करंट एड्रेस में डाले। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। उसके बाद आपको अगर सर्टिफिकेट है तो अपलोड कीजिए, तो छोड़ दीजिए, स्किप कर सकते हैं। उसका मंथली इनकम 10 साल से कम कमाते हैं ज़्यादा कमाते हैं वो डाल सकते हैं। उसका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ है तो वो डालिए, तो स्किप कीजिए। उसका सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन एंड स्किल डालना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आप देख रहे हैं क्लिक टू व्यू एनओसी लिस्ट जैसे कीजिएगा तो आपको जितना भी वर्क है आपको नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ आपको आर यू वर्किंग एनी अदर प्रॉब्लम्स में नो करना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन डाल देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना साल से आप जानते हैं। उसके बाद आप सेकेंडरी आप ऑक्यूपेशन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट भी डाल के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपका बैंक सीडिंग विथ आधार एस रहेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है
कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, बैंक होल्डर नाम डालना है और IFSC कोड डाल के सर्च करना है। उसका सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके आपका डिटेल शो हो रहा होगा, उसको कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप नीचे जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको डिक्लेरेशन के नीचे आएगा अंडरटेकिंग को, उस पर आपको येस कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको येस पे रखना है और सेव सबमिट मार देना। सबमिट मारने के बाद आपका ई श्रम कार्ड बन गया। यहाँ आपको डाउनलोड एंड व्यू UN कार्ड आता होगा, डाउनलोड UN कार्ड, उसको क्लिक करना है। तो आपको ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट करके या फिर कार्ड बना के आप मोबाइल में रख दें। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए तो आप ई श्रम कार्ड आप अपने फ़ोन से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, यहाँ तक देख रही हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ के लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।